अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़ो सलातु व सलाम। मेरी सरकार से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिम वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा-ए मुख्तसर। अल्लाह जल्ल जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द और सना ताजदारे बतहा शाफ़ाए रोज़े जज़ा अहमदे मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा आका दी बारगाह दे अंदर ला तादाद मरतबा नजराना दरूद व सलाम पेश करने तो बाद सामीन ज़ी एहतराम अज दी महफिल मुक़द्दसा व सिलसिलाए मिलाद मुस्तफ़ा इनकाद पज़ीरे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एहसान अज़ीम कि उस खालक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र दी महफिल अंदर और अपने घर मस्जिद दे अंदर आउण दी तौफीक इनायत फरमाई। तुसां वेख रहे हो अज दी महफिल मुक़द्दसा दी सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ शाहिद हुसैन बरकाती मद्दज़िल्लाहुल आली फरमा रहे न। बड़े खूबसूरत अंदाज दे नाल पाक नबी दी तारीफ और तौसीफ फरमा रहे सन। अल्लाह इन्हां दे इल्म अंदर मजीद बरकत अता फरमाए और तुहाडा मेरा बैठना अल्लाह ताला अपनी इबादत दे अंदर शुमार फरमाए। बला तमहीद हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू दा आगाज़ करना मेरे तो बाद खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अवैस रसूल खतीब आज़म काली की मंडी वो भी तशरीफ़ ले आ रहे हैं। गुफ्तगू दे दौरान इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएंगे। मकसद और मतलब सिर्फ एक कि अगर कोई नीयत और इरादा खालिस नहीं लेके आया, इरादा तब्दील करे, फ़कत एक मकसद होना चाहिए कि ज़िक्र मुस्तफ़ा दे अंदर बैठेंगे अल्लाह ताला साड़ी आखरत बेहतर फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक कानून है, एक कायदा है। जदों हाफिज साहब कोई बंदा कसम उठांदा है ते फिका दा कायदा और रसूल है, अगर मोमन कसम उठाए ते किसी निजस चीज़ दी कसम नहीं उठाएगा बल्कि पाक और मुकद्दस चीज़ दी कसम उठाएगा। और अगर
कोई मोमिन कामिल कसम उठाए तो फिर वो मुकद्दस तर चीज की कसम उठाएगा। और अगर मोमिन अकमल किसी चीज की कसम उठाएगा मुकद्दस दी नहीं, मुकद्दस तर दी नहीं, बल्कि वो मुकद्दस तरीन दी कसम उठाएगा। बुजुर्गा लिखे सिद्दीक शुहदा सालिहीन इन्हें ईमान दे दर्जे जिमें जिमें दर्जा बुलंद होता जाएगा जदों कसम उठाएगा फरमाया उस तरह कसम उठाने वाली चीज का दर्जा भी बुलंद होता जाएगा। ये बात मखलूक दी फरमाया जिमें जिमें ईमान का तकवा बुलंद होता जाएगा कसम का मकाम ते मर्तबा भी बुलंद होता जाएगा। एक कायदा ते कानून मखलूक दे वास्ते अगर गौर करें तो मैं मखलूक की बात नहीं करता, उस खालिक ने जदों कसम उठाइए फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाया महबूब मैं कसम उठाकर कहता हूँ सरजमीने मक्का की, ऐ मालिक मौला मक्का की कसम तू उठाए। वजह क्या है? यहाँ तेरा घर काबतुल्लाह है, फरमाया नाना हजरे अस्वद है, फरमाया नाना अल्लाह ने इसी आया करीमा के आगे अपनी कसम उठाने का मकसद बयान फरमाया और फरमाया और कोई मकसद नहीं कि काबा की कसम उठाता हूँ व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, काबा की कसम उठाने की वजह ये है कि यहाँ मोहम्मद के कदम लगे हैं। बुजुर्गों लिखे है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन तो आला जन्नत बनाई है, लेकिन वो खालिक उस मुहब्बत दे नाल उस शफकत ते प्यार दे नाल जन्नत नु नहीं वेंदा जिवें मुहब्बत दे नाल अल्लाह मुहम्मद दे रोजे नु वेखदे। ये बिल्कुल मुत्तफकुन अलैह मसला है कि जन्नत भी अल्लाह दी मखलूक खलक अल्लाह की थी और नबियों दा मकाम रिहाइश का बनाई, लेकिन फरमाया उस प्यार नाल अल्लाह जन्नत भी नहीं वेंदा जिवें मुहम्मद मुस्तफा दे रोज़े नु वेंदा। क्यों? अल्लाह फरमाते ने नबी सारे मेरे हर चीज नु खलक मैं कीता, लेकिन महबूबा तेनू इंजदा बनाया है। अहमद अली हाकिम आख्या अल्लाह ने फरमाया मैं सब ढाले ने खुद नक्शे किसे ते प्यार नहीं आया, तेरे तो नजर नहीं हटदी तेनू इंजदा बना बैठा, तेनू वखरा बनाया कायनात तू, तेरे वर्गी शान किसी नु अता फरमाई नहीं। बुजुर्ग पता केड़ी गल लिखी है? अब बुजुर्ग फरमाते ना नबी दे गुलाम मोहम्मद मुस्तफा दे गुलाम फखर कर नाज कर, अगर इस बात से उत्ते ही सारी जिंदगी तू सजदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मोहम्मद दा गुलाम बनाया ही, तेरा सजदा छोटा है अल्लाह दा इनाम बड़ा है, अल्लाह दा इनाम बड़ा तेरा मेरा सजदा छोटा। क्यों? उन्हें करम ही बड़ा किया। 1.25 लाख नबी आए, 12 नबियों दी दुआवां अल्लाह ने जिक्र फरमाइयां, इब्राहिम ते इस्माइल याकूब ते यूसुफ जैसे नबी आखन या अल्लाह मुहम्मद दा उम्मती बना, अल्लाह फरमावे नहीं ऐ इब्राहिम मैं उन बंदियां नु चुग लिया, उन बंदियां दा इंतखाब कर लिया है। ते अगर मैं ये गल करां मस्जिद के अंदर जिन्ने भी तुसी बैठे हो सब नु अल्लाह ने चुन के मोहम्मद का गुलाम बनाया है। तो इमाम स्यूती फरमाते हैं ऐ मोमन याद रख जब तू माँ के शिकम से अपनी
माँ की गोद में आया तो लोगों ने हाफिज साहब को बुलाया, शाह साहब को बुलाया कि आए बच्चे के कान में अजान पढ़े। फरमाया जब मौलाना पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फरमाया हकीकत में वो हाफिज साहब बच्चे के कान में मुबारक देते हैं कि आने वाले तुझे मुबारक हो, मोहम्मद का गुलाम बनकर आया है। जिक्र दिया तो थोड़ा जा गाना साज है, लेकिन मैं कोशिश करांगा कि थोड़े तक पैगाम पहुंचा के जावा, थोड़ा मकसद महफिल सजान दा पूरा हो जाए। जो है सारे एक बार पिछले भी बेटा कह जाओ दीवार वाले सुभान अल्लाह, बेटा जवान थोड़ी जी दीवार छड़ के अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। और शायद भाई दी बड़ी तबलीग है और मैं समझना कि हुण दौर जा रहे हैं, हुण तो बंदे आंदे ने कि स्कूलों दे विच भी खबरदार मारन की इजाजत नहीं, लेकिन कोई कमाल तो है ना कि हाफिज साहब मार लैन ते वालिदैन नाराज नहीं होंगे। वजह की है मेरा ख्याल है उस्ताद मारन तो स्कूल के अंदर परचे सांप वेखे ने परचे हुए ते हाफिज साहब मार लैन ते वालिदैन खामोश हो जाते हैं। क्यों? फरमाया है मोहम्मद दे गुलाम ते दीन दे खादम ने। उस उस्ताद के अंदर इस उस्ताद के अंदर फर्क रहेगा तो क़यामत तक रहेगा। क्यों? दीन के अंदर अल्लाह ने बरकत ऐसी रखी है तो मोहब्बत ऐसी रखी है। हजरात मैं जो अर्ज करना चाहना, अल्लाह ने मक्का की कसम उठाई ते कसम उठाने की वजह भी अल्लाह ने खुद ही बयान फरमाई। अल्लाह ने ऐलान करके दसिया कि लोगों जिदियां खालिक कसमा उठाए ओ धरती है जिथे मोहम्मद के कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि निगाहे खुदा के अंदर अगर कोई जगह मुकद्दस तैयबा और ताहिर है तो वो जगह है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों से मस हो जाती है। हजूर तशरीफ फरमा, समझी नबी तशरीफ फरमा, तवज्जो सारे में। हजूर तशरीफ फरमा हदीस बुखारी के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज बैठे सन उस मिंबर के उत्ते जेड़ा मिंबर माई बना के ले आई कि सोना मैं तोहफा देनी हाँ कबूल फरमाओ। आमना दे लाल मिंबर ते बह गए। सहाबा फरमाउंदे ने रोन दी आवाज असा कन्ना दे अंदर सुनी। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रोन वाला इंज रोंदा है जिवें बच्चा हिचकी बन के रोंदा है। फरमाया मेरे नबी ने फौरन मिंबर को छोड़ा और सतून हनन्ना के ऊपर अपना हाथ रखा। सहाबा फरमाउंदे ने मुहम्मद दा हाथ रखना आया ते हिचकियां बंद हो गईयां, रोन दी आवाज बंद हो गई। असा पूछया या रसूलल्लाह माजरा की है? मैं क्या तेनू हाले भी पता नहीं लगा कि सहाबा दा मकाम की है, मुहम्मद दा मकाम की है? तू आखना कि मुहम्मद साडे जैसे असा मुहम्मद जैसे। सहाबा पूछ के ऐलान पे करते ने जो नबी जानते नहीं असा जानते कोई। मेरे नबी फरमाया कि फरमाया सहाबा ए उस्तने हनन्ना है ए मेरी जुदाई दे अंदर रो रहा है। पहले इंदे नाल टेक लगा के खुतबा देंदा सा, हुण मिंबर ते बह गया। ए मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकिया। खालिक दी कसम है मेरे नबी ने हाथ रख के फरमाया ए सुतूने हनन्ना अगर तू चाहे इसी जगह पर तुझे हरा भरा कर दूं, तेरा फल मदीना वाले खाएं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत पहुंचा दूं, वहां जन्नती तेरे मेवे खाएं। सहाबा फरमाउंदे ने ए पाक नबी दे हाथ दा कमाल, दरख्त के अंदर कमाल कोई नहीं। फरमाया हाथ लगाए आमना दे लाल दा। फरमाया हुण तैनू इख्तियार है, चाहे ते इत्थे चाहे ते जन्नत के अंदर। फरमाया फिर समझो ना कि अगर इख्तियार दरख्त को इतना मिलता है तो मोहम्मद के इख्तियार का क्या आलम होगा। अगे जी गल करनी है ना केड़ा मारन लगा
गल करने वाली है ना जी वो काबिले समात है। आका ने फरमाया की चन है, अर्ज की थी सोना फिर जन्नत भेजो। किथे सारे बोलो या रसूलल्लाह जन्नत। मैंने खालक दी कसम हदीस दे अल्फाज लामा साहब ना होन ते मैं मुजरम हां। जदों ने कहा ना सोना मैनू जन्नत भेजो, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिथे मेरे पैर ने ना इथों गड़ा खोदो इनू दफन करिए। सहाबा ने मस्जिद के अंदर गड़ा खोदिया है, सुतून नू दफन किया गया है। मेरा सवाल मुफ्ती ते मुल्ला दे उत्ते फकत इतना है, उन्हें सवाल किया कि मैं जन्नत जाना है, मुहम्मद कदमा थले दफन पे करते ने। या रसूलल्लाह तेनू पता नहीं चलिया? सहाबा ने खबरदार ये गल नहीं करनी कि नबी नू पता नहीं चलिया, बल्कि नबी ने क़यामत तक अपने गुलामां नू दसिया जन्नत की तलाश की लोड़ कोई नहीं, मुहम्मद के कदमा थले आवे जी अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। मुल्ला केड़ी जन्नत तलाश करता है ना? सतून एतराज किया कि या रसूलल्लाह भुलदे पे हो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं जन्नत जाना है तुसी इत्थे पे दबदे हो ना। सहाबा आख्या कि या रसूलल्लाह तो जन्नत जाना चाहता सी, तुसा कदमा थले दफन किया है। नबी नू भी पता है कि जन्नत इत्थे, सहाबा नू भी पता है जन्नत इत्थे। आज लोग जिहाद करके नमाज़ां पढ़ के जन्नत तलाश करते हैं। मैं के तलाश की लोड़ कोई नहीं, अगर है मंजिल की तलाश तो राह पर तलाश कर। अरे दरे खुदा मिल जाएगा, दरे मुस्तफा तलाश कर। अगर जन्नत जाना है ना सोना तो कोई लम्बे पैंडे की लोड़ है कोई नहीं। आ दरे मुस्तफा ते आ जा। अल्लाह ने इस दर नू ही जन्नत बनाया है जी। और अगर मैं गल करा ना सहाबी रसूल हजरत फारूक आजम सारे आको सुभान अल्लाह। असा सुन्नी तां सहाबा नू भी मनन वाले हां ते नबी दी आल नू भी मनन वाले हां। ये दूजियां दा काम है, किसे ओ दमन फड़िया ते किसे ओ फड़िया। खालक दी कसम है शरफ है अहले सुन्नत व जमात दा, ना मुहम्मद दे दर नू छड़िया है ना मुहम्मद दे घर नू छड़िया। ऐसा दो दे ताबिया और हाफिज साहब बार बार मेरा भी ज़ौक बन रहा सी कि मौला कायनात दा मकाम खालक दी कसम है। अगर कोई बंदा इस दिमाग ना सोचे ना, अली उसे कहते हैं जो सोचों से मावरा हो। जो किसी दी अकल अंदर आ जाए तो फिर अली अली नहीं, अली आखी होना चाहता है जिहड़ा किसी दी दिमाग दी वसत अंदर समा सकता नहीं है। और नबी ने उत्थे तक ऐलान किया, फरमाया हक अली दे नाल है। और अली बाजुकात पता की बंदा कोई शै लैन जावे ना किसी जगह तो आंदा यार मैं लै तां आवां उत्थे मैं नहीं जाना, मैं वो चीज लैनी है ते मैं उदू लैके आ जाना। क्यों? उत्थे फलां बंदा उनदी मेरी बनदी नहीं, मैं उदू लै आना। बंदे दुकान बदल लेंदे ने कि इदू नहीं लेनी उनदी मेरी नहीं बनदी, मैं इदू ले लेना। अगर किसी बंदे हक की तलाश करनी है ना तो हो सकता है कोई बंदा आके अली नाल मेरी बनदी नहीं, मैं हक उथों ले लेना। मेरे नबी ने फरमाया ना ना, जिथे अली है हक भी उथे ही है, जिथे हक के हैदर भी उथे। मौला अली तू छोड़ सकदा? बुजुर्गां ने फरमाया मोमिनी मुनाफिक में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिल के सब नारा अली मौला अली मौला।
हैदर हैदर इकट्ठा कर दियो एक बार गाजी के सारे गाजी के हैदर 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 एक मेरे बंदा पता की प्या के फिकी की मसला है कल्ला बंदा इबादत करता है तो कितना सवाब है जी एक नमाज एक बंदा नमाज पढ़ लिया वे ते ओनु एक नमाज दा सवाब अगर तन्हा पढ़ रहे हैं ते अगर इकट्ठे जमात बन जाए एक इमाम बन जाए दूसरे मुक्तदी बन जान ते फिर कितनी नमाज़ां दा 27 नमाज़ां अब बुजुर्गों के अगर कोई तन्हा हैदर हैदर करता है तो उसे इबादत का सवाब मिलता है जब मिलकर हैदर हैदर करते हैं तो जमात का सवाब अता किया जाता है इबादत है मैं जी गल करनी हजरत फारूक आप मदीना दे बाजार दे अंदर जा रहे सन ते रुक गए ये रुक के इंज हाथ उठा देते तवज्जो है सारे दी हाथ उठाए हाथ उठा के दुआ कर देना अल्लाह मरजुक फी सबीलिका व बालादी रसूलिका या अल्लाह फरूक को शहादत का दर्जा भी अता फरमा मोहम्मद का शहर भी अता फरमा शहादत का दर्जा नबी दा बाला दी रसूली का शहादत भी लेना वा ते मैदान अंदर नहीं मोहम्मद दे शहर अंदर ए उमरे फारूक तुसा सिहाबी रसूल भी हो खलीफा दोम भी हो अल्लाह ने बड़ा मकाम दिता है शहादत तो बड़ा दर्जा कोई नहीं सिहाबी तो बड़ी शान किसी दी कोई नहीं ते मुड़ मोहम्मद दी धरती क्यों पे मंगदे हो सवाल है सिहाबी भी होवे शहादत दा दर्जा भी होवे ते फिर हुन नबी दे शहर दी लोड़ केड़ी पै गई फरमाया यही दसना है अगर फारूक आजम शहीद भी हो जाए नबी दा दीदार करके सिहाबी भी बन जाए ते फिर दिल दी तमन्ना यही होवेगी कि मौत आवे ते मोहम्मद दे शहर अंदर आए हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमहुल्लाह अलैह चार इमाम ने पंजवें इमाम इमाम मोहम्मद सारी जिंदगी मदीना तो बाहर निकले ही नहीं किसे पूछा सरकार हज करना फर्ज है तुसा बैतुल्ला भी नहीं गए वजह की है आपने फरमाया तेनू पता कोई नहीं काबा दा तवाफ करना फर्ज है और इस वास्ते करना चाहिए नबी ने फरमाया पहली नजर काबा ते होवेगी अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देवेगा ते गुनाह माफ होंगे ते मिलेगी जन्नत लेकिन तैनू की पता होवे मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मर जावे मेरे शहर मदीना दे अंदर मैं मोहम्मद दी जन्नत दा ज़ामन होवांगा मैं उदी जन्नत दा ज़ामन मैनू मौत मदीने अंदर आए मते बाहर कदम रखा ते मौत आ जाए मेरी ख्वाहिश ते तमन्ना ए वे जदों मरा नबी दे शहर अंदर मरा अलामा साहब तशरीफ ले जी एडे दूरों नारे मुड़ को नेड़े आ जाएंगे तुसी मान नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी हजरत अल्लामा मौलाना आलिम नबील फाज़िल जलील खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अवैस रसूल कादरी दामद बुक़ातुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं हम इनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं सभी दोस्तों बात शरीफ रखें इंशाअल्लाह शादी खिताब के बाद उनका बयान होगा अल्लाह पाक आप सब के इल्म में उम्र में अमल में खैर बरकत अता फरमाए तवज्जो है सारे दी एक बार सुभान अल्लाह ग्रामीण कदर हजरात
फिर मैं यही कहांगे हजरत फारूक आजम ने भी अकीदा अता फरमाया, हजरत इमाम मुहम्मद ने भी अकीदा अता फरमाया कि अकीदा अता फरमाया कि जदों सा खरी हो मदीने दी गली होवे नबी दी के चौखट ते खत्म जिंदगी हो। पाक नबी दी गुलामी दे अंदर जिंदगी बसर करना। आज साडे मामूल बदल गए, आज लोग जश्न मनाते हैं लेकिन मिशन नूं छड्ड गए। नबी दी आमद दी खुशी करना मेरे पाक नबी दे गुलामां दा तरीका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी सुन्नत है। लेकिन जिस दीन दे वास्ते आमना दे लाल ने 63 साल जिंदगी दे अंदर ना बिस्तर दे आराम नूं वेख्या है, ना अपनी राहत सुकून नूं वेख्या है। लोगों ने पत्थर मारे ने, तेरे ते मेरे नबी ने सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दीन इस्लाम दी खातर सरकार ने राहत सुकून नूं नहीं वेख्या। अज उस दीन दे पैगाम दी भी बड़ी लोड़ है। खालिक दी कसम है अज असां परेशान होइए ते लोग मस्जिद दे अंदर आउंदे ने। अल्लामा इकबाल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया अगर किसी बंदा चौधरी दे कोल जाए, किसी सरदार दे कोल जाए, एक दिन भी जाए जाके अपना सवाल करे, दूसरे दिन जाए जाके सवाल करे, तीसरे दिन जाए जाके सवाल करे, चौथे ते पंजवें दिन चौधरी आखेगा ये जदों भी आउंदा है सवाल करदा है, जदों भी आउंदा है कोई चीज मंगदा है। चौथे दिन तो बाद वो आखेगा कि दरवाजे बंद कर दियो, अगर आए तो उन्हें कहना आराम पे कर देने, मुलाकात नहीं हो सकती। कलंदरे लाहौरी फरमाउंदे ने तेरा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल इस किस्म दा हो चुके है। जदों परेशानी आ जाए, जदों मुसीबत आ जाए, उदों अल्लाह दे घर के अंदर आके नमाज भी पढ़ेगा, कुरान दी तिलावत भी करेगा। जदों मुसीबत दूर हो जाए, ना कुरान ना ताल्लुक है, ना नमाज ना ताल्लुक है। आप फरमाउंदे ने कलंदरे लाहौरी, आप फरमाउंदे ने लोगो मैं अल्लाह दे घर के अंदर गया वहां, मेरे अल्लाह ने मेरे नाल शिकायत की है। इकबाल की शिकायत की है। कलंदर फरमाउंदे ने आज अजब शिकवा किया खुदा ने मस्जिद में इकबाल से, अरे मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। इकबाल जदों उन्हें मंगनी उन्हें और कदों साडी मुलाकात वास्ते भी आना। अपनी तलब मुसीबत आ गई मस्जिद के अंदर, दुख आ गया मस्जिद के अंदर, कारोबार कोई नहीं मस्जिद के अंदर, औलाद कोई नहीं, हाथ खड़े करके मस्जिद के अंदर तो जिंदे को सारियां नेमतां ने, ना उसनु मस्जिद याद है, ना उसनु नमाज याद है, ना मुहम्मद मुस्तफा याद ने, ना खुदा याद है। खालिक दी कसम है किसी नूं कहण दी लोड़ ही कोई नहीं। जिन्ने तुसी दोस्त मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए ना सारे, बाकी सारे नूं छड्डो, सिर्फ अपना अपना किरदार ठीक करो। हर एक नूं ठीक करन दी जरूरत ही नहीं, फकत अपने आप को दुरुस्त करो। मैं भी दुरुस्त करा, अलामा साहबान भी दुरुस्त करन, तुसी भी दुरुस्त अपने आप को करो। ते कलंदर पता केड़ी गल कीती है, अल्लामा इकबाल इत्थे भी एक दुख दा इजहार कीता है, इत्थे भी शिकवे दा इजहार कीता है। इकबाल फरमाते ने हर कोई डाल कर अपने किरदार पे पर्दा, इकबाल अपने किरदार पे डाल कर पर्दा, इकबाल हर कोई ये कहता है जमाना खराब है। इंज भी देखना अपने गिरेबान भी वेख, खुदारा अगर तुसा ते मैं अपने आप को ठीक कर लिया, असा इत्थे भी कामयाब हो गए, अगे भी कामयाब। किसी की सलाह की कोशिश न कर। हाँ तेरा किरदार ऐसा होना चाहिए कि तेरे किरदार में वेख के लोग रशक करन कि नबी दा गुलाम इंज होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला सन अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर हजरत दाखिल हो गए, बात में खत्म करने लगा। मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगे जनाबी अब्दुल्ला, हजूर मामूल ऐसी नबी दे गुलामा दा, हजूर हुजरे तो निकलते सन ना ते सारे गुलाम खड़िया होके हजूर दे इस्तकबाल करते सन। हजूर हुजरे तो बाहर आए, मिंबर ते बैठे, जदों सरकार बैठे सरकार ने फरमाया इजलिस अला मकानी,
और मेरे गुलामों बह जाओ अपनी अपनी जगह पे। हजूर ने हुक्म दिता कि हजरत अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे सन। एक कदम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, एक कदम बाहर। हजूर दी ये बात कन्ना नाल समात नाल टकराई कि ऐ मेरे गुलामों बह जाओ। हजरत अब्दुल्ला उत्थे ही बह गए, एक कदम अंदर ते एक बाहर। किसे पूछा, अब्दुल्ला सरकार ने अंदर वाले नु किया है, बाहर वाले नु नहीं आख्या। ते एक पैर अंदर कर लेंगे ते फिर बांधे हुए। आपने फरमाया अंदर बाहर नु ना वेख, हजूर दी गुलामी नहीं रही जे कदम बाहर वाला अंदर करा। हजूर आखे ना बह जा। हुण गुलाम दा हक है ना पैर बाहर वेखे ते ना पैर नु अंदर वेखे, फौरन बह जाए। ये है गुलामी, ये है गुलामी। ते फिर जड़ा इंज दी गुलामी करदा है ना, खालक दी कसम है, ना उन्हें कबर दा डरे ना उन्हें हशर दा डरे। अल्लाह दोवें मंजिलां आसान करेगा। और आखिर ते मैं कलंदर दा इत्थे इस बात उत्ते बात खत्म करांगा। जड़ा कलंदरे लाहौरी ने दीन दा पैगाम उम्मत तक पहुंचाया है ना इंज को मुफ्ती पहुंचा सकिया है, ना इंज को मुजद्दिद पहुंचा सकिया है, ना कोई इलामत फहमा पहुंचा सकिया है। आपने जेड़ी गल भी की है, जदों कदम हरकत की है, ना कलम ने या कुरान दा फरमान है या नबी दे फरमान दा, उसकी तफसीर हुई है कलम दे कलंदरे लाहौरी। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, लोगों किसे वाल ना वेखो, तुहाडी नजर सिर्फ आमना दे लाल ते होनी चाहिए। आप फरमाउंदे ने अगर मेरे को पूछो ते मैं अल्लामा इकबाल ते आखना वा, बेशक 5 मरतबा मस्जिद के अंदर सदा आउंदी है नमाज दे वास्ते, मैं मस्जिद के अंदर जाके इबादत करांगा। लेकिन कलंदर फरमाउंदे ने, लोगों मैं रब दी इबादत समझ के नहीं, मोहम्मद दा तरीका समझ के पढ़ांगा। अल्लाह दी इबादत समझ के नहीं, नबी दा तरीका समझ के। ते कलंदर फरमाउंदे ने, मुझे क्या पता था नमाजी का, मुझे क्या खबरी थी सुजूद की, तेरे नक्शे पाकी तलाशी थी, जो मैं जो गई रहा हूँ नमाज में। तेरे नक्शे कदम की तलाश नमाज पे पढ़ना वा के मेरे नबी ने पढ़ी है। खालक दी कसम अगर मैं इस बात नु इंज करके करा, नमाज फजर अगर को बंदा अदा करे, किनियां 4 नहीं ते जे को 8 पढ़ ले तो मोड़ की होया, सजदे बाद हो गए, कुरान दी तिलावत ज्यादा हो गई, ऐब केड़ा होया? अल्लाह फरमाउंदे ने तेरी मैं इबादत कबूल ही नहीं करनी। या अल्लाह क्यों? फरमाया मैं सजदे नहीं वेंदा ते कुरान दियां तिलावतां नहीं वेंदा, मैं तो अदाए मुस्तफा को देखता हूँ। जिस तरह नबी ने किया है उसी तरह करेगा तो तेरी इबादत होगी। अगर नबी को तरीके को छोड़कर सजदे भी करे तो मैं कबूल नहीं करता। जिसने मोहम्मद दी इत्तबा की थी उसने अल्लाह दी इत्तबा की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमा के नबी दी सच्ची ते सुच्ची गुलामी अता फरमाए और अल्लामा शाह साहब अल्लाह उम्र दराज फरमाए, इन्हां दे जज्बा ईमानी नूं अल्लाह मजीद दवाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।